नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और साथियों आज इस वीडियो में आपके बीच में लेकर आया हूं फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रमुख सवालों को साथियों, जिसमें प्रमुख नियुक्तियां हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, पुरस्कार है एवं सम्मान है, प्रमुख दिवस है एवं उसका थीम है और प्रमुख सैन्य अभ्यास है और खेल जगत, पर्यावरण, सम्मेलन, विविध विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके पुनः देख सकते हैं। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि बाटा इंडिया की जो है नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है। तो साथियों ये नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिशा पाटानी, ये एक्ट्रेस हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं साथियों प्रदीप शाह। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों, कहता है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। स्वक्रिय नहीं साथियों, निष्क्रिय कर दिया, तो ये है इनसैट 4B। अगले सवालों को देखें, कहता है हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना टीम का नाम साथियों बदल कर क्या रखा गया है। चूँकि ये पहले गुजरात लायंस के नाम से जाना जाता था, तो ये इन्होंने अपना नया नाम रखा है साथियों गुजरात टाइटंस। और बता दें साथियों कि आईपीएल 2022 में कुल मिला के 10 टीमें जो है हिस्सा ले रही है। अगला सवाल देखिए साथियों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक बन गए साथियों डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। तो साथियों ये 100 वर्ष पूर्ण हो गए, क्योंकि 5 फरवरी साथियों 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के साथियों गोरखपुर जिले में। तो ये 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे 5 फरवरी 2022 को। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बन गए साथियों अक्षय कुमार। अगले बिंदु को देखें साथियों, कहता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के नए निदेशक, तो NCERT के नए निदेशक बने हैं साथियों दिनेश प्रसाद सकलानी। अगले बिंदु को देखें, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम, तो ये साथियों भारत हैं, जो कि 1000 वनडे जो है अपना क्रिकेट पूर्ण किया था। और इसमें साथियों देखा जाए तो 2 स्थान सेकेंड स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 958 मैच खेले हैं, और पाकिस्तान 936 मैच खेलते हुए साथियों तीसरे पायदान पर हैं। अगले बिंदु को देखें, कहता है बजट 2022-23 जो कि हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, और कहता है इसमें खेलो इंडिया गेम्स के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट वृद्धि की गई है। तो साथियों खेलो इंडिया गेम्स के लिए जो है 48% जो है बजट वृद्धि की गई है। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2022 के जो है लॉरियस वर्ल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया, ये नामांकित किया है। तो यह साथियों नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय रहे हैं। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब साथियों डॉक्टर शफाक अख्तर को दिया गया। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है। तो कतर को साथियों जो है गैर नाटो घोषित करने की यानी कि दर्जा देने की घोषणा की है अमेरिका ने। नाटो की स्थापना 1949 में हुई है साथियों, ब्रुसेल्स में इसकी जो है मुख्यालय है, और कुल मिला के 30 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियाल किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ये साथियों 28वें प्रधान न्यायाधीश पाकिस्तान के बने हुए हैं। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर रखा है साथियों टाटा प्ले। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC
ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के क्रिकेट से जो है 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो किया है साथियों ब्रेंडन टेलर को, जो कि जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान रहे। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 तो हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। अगले बिंदु को देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्ष में जो है कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? तो अगले 3 वर्षों में साथियों 400 जो है वंदे भारत जो है ट्रेनों का निर्माण विकास किया जाएगा। अगले बिंदु को देखें, कहता है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने किस साल का सबसे लंबा बजट? तो साथियों इसका सबसे लंबा बजट की बात होगा तो वह 2020 में जो है पेश किया गया था। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपने सबसे छोटा भाषण दिया था, वो कि 90 मिनट का। लंबा भाषण दिया था 2020 में और छोटा भाषण 2022 में। अगले बिंदु को देखें, कहता है 74वां शहीद दिवस कब मनाया गया? तो साथियों 74वां शहीद दिवस जो है 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। शहीद दिवस साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी शहीद हो गए थे, इसीलिए इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला एशिया कप हॉकी 2022 किस देश ने जीता? तो महिला एशिया कप हॉकी साथियों जापान ने जीता। जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित किया था। और यह टूर्नामेंट साथियों 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 2-0 से हरा के कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक भारत जीता। और सिल्वर की बात होगी साथियों तो इसमें दक्षिण कोरिया और जापान गोल्ड मेडल। अगले बिंदु को देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेंस का खिताब तो साथियों ये एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है इन्हीं के द्वारा जीता गया है, महिला सिंगल्स। अगले बिंदु को देखें साथियों, कहता है 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। अगले सवालों को देखें, रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो सैनिकों को जो है दवाई की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना शुरू किया है, सेहत। अगले बिंदु को देखें, विश्व कैंसर दिवस साथियों 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी 2022 को जो कैंसर दिवस मनाया गया था विश्व लेवल पर, तो इनका थीम रखा गया था साथियों क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस देश में 1400 साल पुराने बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष मिले हैं? तो साथियों ये जो है जर्मनी में मिले हैं। और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि आदमी और घोड़ा को 1400 साल पहले दफनाया गया होगा, जब इस क्षेत्र पर मेरोविंगियन राजवंश का शासन था। कहता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखा था। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा? तो साथियों ये जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक पुस्तक है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया? तो क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया, ये ग्रीस के जो है पूर्व राष्ट्रपति रहे। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 70वीं वर्षगांठ मनाई? तो एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की है? तो यूनाइटेड किंगडम की है शासिका। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये साथियों मलयालम का रद्द कर दिया। अगले बिंदु को देखें, कहता है भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक है मेडीबडी। तो मेडीबडी के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन को बनाया गया। अगले बिंदु को देखें, कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस किशोर। अगले बिंदु को देखें,
नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस वर्ष तक जो है अपना संचालन कार्य रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, ऐसा नासा का अनुमान है। तो ये 2031 की घटनाओं को अनुमान लगाया जा रहा है। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया है? तो यह है संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को जो है वित्त मंत्रालय में वित्तीय सचिव के विभाग में पदभार मिला। उन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान लिया। हाल ही में रेजर पे ने किस देश के फिनटेक स्टार्टअप कॉरलेक का अधिग्रहण किया? तो यह है फिनटॉप स्टार्टअप कॉरलेक। ये साथियों रेजर पे हैं और ये अधिग्रहण कर लिया है। तो ये मलेशिया का कंपनी था। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले बिंदु को देखें, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक है और ये साथियों सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले बिंदु को देखें, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे। और अगले बिंदु को देखें साथियों, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता दिया है? तो यह साथियों अटल टनल को जो है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का मान्यता दिया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा। अगले बिंदु को देखें, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? हाल ही में 54 चीनी ऐप पर साथियों बैन लगाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है साथियों एक्ट 69 के ए के तहत। अगले बिंदु को देखें, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगले बिंदु को देखें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के नए अध्यक्ष तो ये हैं साथियों विनीत जोशी। अगले प्रमुख बिंदु को देखें, और ये साथियों बता दें कि ये मनोज आहूजा का जो है जगह लिया। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो ये साथियों जो है 30% का टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा, वर्चुअल रूप से जो है डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण होने वाली आय पर। अगले बिंदु को देखें, कहता है कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो ये है साथियों बांग्लादेश, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने 68,502.9 टन अनार का जो है निर्यात किया था। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कहता है PM-E विद्या योजना के तहत जो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को जो है 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? तो 200 कर दिया जाएगा, 12 से 200। अगले बिंदु को देखें, कहता है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक ये साथियों किरण बेदी के द्वारा लिखा गया, ये प्रथम महिला IPS हैं। अगला सवाल देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर तक का जो है हाईवे तैयार किया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगले प्रमुख बिंदु को देखें, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? तो SC के जो है उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में किस सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद का निधन हो गया? तो ये हैं बाबा इकबाल सिंह। अगले बिंदु को देखें, विश्व
उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। विश्व उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस ये साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है। और बता दें कि 2022 की जो है थीम रखी गई थी गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। और 2022 का नारा था उपेक्षा से देखभाल की ओर। अगले बिंदु को देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस साथियों वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो है 2 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो इसके थीम जो साथियों रखा गया था, यह थीम था लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप में अपना 6ठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये अर्जेंटीना साथियों जो है चिली को हराकर जो है 2022 में महिला पैन अमेरिकन कप जो है का 6ठी बार जो है ये शील्ड अपने नाम किया है। अगले बिंदु को देखें, ये जो है वित्त वर्ष 2025-26 या फिर 2026-27 तक जो है भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो साथियों भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर जो है 2025-26 या फिर 2026-27 तक जो है ट्रिलियन डॉलर में अर्थव्यवस्था को प्रवेश कराएंगे। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया। तो अमिताभ दयाल ये साथियों अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों थे। अगले प्रमुख बिंदु को देखें, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाए गए खेल भावना के तहत जो है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दिया गया। तो डेरियल मिशेल साथियों ये न्यूजीलैंड के जो है ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और ये साथियों जो है इन्हें खेल भावना के लिए ICC के द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार से नवाजा गया। और बता दें कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरियल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है 2022 में। अगले प्रमुख बिंदु को देखें, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस नाम से अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। तो हैप्पी शॉप के नाम से साथियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना एक रिटेल स्टोर उद्घाटन किया। अगले बिंदु को देखें, और साथियों बात करें HPCL, तो इसकी साथियों HPCL का जो मुख्यालय मुंबई में है और CEO और वर्तमान में अध्यक्ष जो है मुकेश कुमार सुराना है। कहता है भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो जियोलॉजिकल पार्क साथियों मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा पहला, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में 35,000 करोड़ के लागत से। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने किस देश की वीडियो गेम डेवलप कंपनी बंगी इंक को साथियों ये जो है 3.6 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो ये अमेरिका। कहता है सोनी ग्रुप कॉर्प ने किस देश की, साथियों ये अमेरिका की जो है वीडियो गेम डेवलपर कंपनी बंगी इंक, इनको 3.6 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। अगले बिंदु को देखें, मराठी एवं हिंदी फिल्मों में किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे रमेश देव। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस राज्य में स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया। स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल ये साथियों लद्दाख में मनाया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। तो ये पाकिस्तान को मंजूरी दी है। IMF की साथियों स्थापना 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये साथियों पंजाब नेशनल, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पंजाब नेशनल ने साथियों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पार्टनरशिप की है। अगले बिंदु को, हाल ही में किस देश की फर्म ने
द जेट जीरो मिशन। द जेट जीरोई मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है। तो फ्लाइंग बोट है द जेट, इनको लॉन्च किया है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला बिंदु, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? तो ये आप पहले भी देख चुके हैं, ये कतर है। अगले बिंदु को देखें, कहता है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व स्तर पर जो है बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है? तो ये है साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये है LIC, स्थापना सितंबर 1956 में हुई है, मुख्यालय मुंबई में। अगले बिंदु को देखें साथियों, कहता है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है उर्जित पटेल। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य और एक नाम है साथियों बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को जो है नए रामसर साइट में शामिल कर दिया है। तो नए रामसर साइट पर शामिल कर दिया है। तो साथियों खिजरिया जो है ये गुजरात का है और बखिरा जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश का है। इन दोनों को शामिल करके कुल रामसर साइटों की संख्या वर्तमान में 49 हो गया है। अगला बिंदु देखें, कहता है भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपना ब्रांड प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो साथियों इंडिगो के जो है प्रबंध निदेशक ये बने हैं राहुल भाटिया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को स्थापित और चालू किया है? तो यह है साथियों परम परवेगा। अगले बिंदु को देखें, कहता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर साथियों 6.57% है। 2022 में भारत की बेरोजगारी दर है 6.57 और यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार। अगला बिंदु देखें, देखें साथियों राज्य अनुसार जो है सबसे कम बेरोजगारी दर, तो तेलंगाना में जनवरी में साथियों सबसे कम बेरोजगारी दर मात्र 0.7% दर्ज किया गया और सबसे उच्चतम बेरोजगारी देखा जाए तो हरियाणा में रहा था 23.4%। अगले बिंदु को देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन नामक उपन्यास में जो है किस क्रिकेटर को सुपर हीरो अथर्व के रूप में दिखाया गया? तो सुपर हीरो अथर्व के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को दिखाया गया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी साथियों ये हैदराबाद में जो है रामानुजाचार्य के लिए बनाया गया है 216 फीट ऊंची मूर्ति। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में के जो है राजनयिक बहिष्कार घोषणा की है? तो बीजिंग ओलंपिक 2022 चाइना में हुआ था जिसमें भारत ने इससे बहिष्कार कर लिया यानी कि हिस्सा नहीं लिया और इसका मुख्य कारण साथियों चीन और भारत के बीच जो है गलवान घाटी में बढ़ते तनाव के कारण से। अगला बिंदु देखें, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। अगला बिंदु देखें, गणतंत्र दिवस परेड हुआ था 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो साथियों ये जो है उत्तर प्रदेश को 2021 में भी और 2022 में भी जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया गणतंत्र दिवस 2021-22 में। और बता दें कि उत्तर प्रदेश का इस बार का विषय जो था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम का जो है मूर्ति के कारण। दूसरे स्थान पर जो है ये आधारित साथियों कहता है पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित झांकी के लिए कर्नाटक को मिला था। दूसरा स्थान पर कर्नाटक को मिला था। और बात करें साथियों
तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर जो है इसकी सहभागिता और सावधानी की ये मिला, मेघालय को मिला था तीसरे स्थान पर। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मेघालय। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो यह है महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अगले बिंदु को देखें, कहता है कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ कौन सा देश जो है भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगले बिंदु को देखिए साथियों, हाल ही में किस तेलुगु लघु फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में लघु फिल्म का पुरस्कार प्रतियोगिता जीता है? तो यह है स्ट्रीट स्टूडेंट। अगला बिंदु, हाल ही में भारत सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत जो है लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो CGA का अतिरिक्त प्रभार सोनाली सिंह को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस गायिका का निधन हो गया? तो यह है प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का। अगले बिंदु को देखें, कहता है इंडिया डेट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल नामक पुस्तक साथियों जे साईं दीपक के द्वारा लिखा गया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किसे हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक, तो साथियों DRDO का निदेशक जो है GA श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में किस व्यक्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष? तो यह है जगदीश कुमार को UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस स्थान पर जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो यह है जयपुर में। और वर्तमान में साथियों अहमदाबाद में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि मोटेरा स्टेडियम था, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था क्षमता वाले। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न है और तीसरा जयपुर में बनाया जाना है। अगले बिंदु को देखिए साथियों, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में साथियों BR चोपड़ा की जो है महाभारत में कि भीम का किरदार निभाया था और ये व्यक्ति था प्रवीण कुमार सोबती। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया, प्रवीण कुमार सोबती। अगले बिंदु को, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो DX 2021 प्रदान किया है कर्नाटका बैंक को। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख कर दिया? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। अगले बिंदु को देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के जो है 3 स्थानों का नाम बदला है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रख दिया है और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम रख दिया है और बाबई को साथियों माखन नगर रख दिया है, बाबई को माखन नगर। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हेक्टर बेलर ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये पेरू के जो है प्रधानमंत्री रहे हेक्टर बेलर, जो कि इस्तीफा दे दिया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब 2022 अपने नाम कर लिया? तो ये भारत ने किया है। अगले बिंदु को देखें, कहता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, तो सेफर इंटरनेट डे साथियों मनाया गया है तो फरवरी के दूसरे सप्ताह के जो है दिन को,
फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और इसका थीम था एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। अगले बिंदु है साथियों, हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये साथियों AAHT ऑपरेशन यानी कि आहत ऑपरेशन जो है लागू किया है। अगला सवाल देखें, स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? तो ये था साथियों आर राजा मोहन, जो कि स्वतंत्र भारत में क्षुद्र ग्रहों का जो है खोज करने के नेतृत्व किया था। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस राज्य में कंचौथ पर्व मनाया गया? तो कंचौथ पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अगला बिंदु देखें, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? तो ये थे साथियों 4984। अगले प्रमुख बिंदु को देखें, कहता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है गौतम अडानी। अगले बिंदु को देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाया है? तो 14 से 18 फरवरी 2022 तक जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया है, और इसका थीम रखा है गो डिजिटल गो सिक्योर। अगले बिंदु को देखें, कहता है 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। कहता है 2021 में जो है सोने का पहला सबसे बड़ा खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड था, और दूसरा हो गया साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया, जिसे प्यार से कन्नड़ के कवि के नाम से जाना जाता था? तो कन्नड़ के कवि के नाम से जाना जाता है इब्राहिम सुतार को। अगले बिंदु को देखें, कहता है विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे माना जाता है साथियों 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, और इस बार की थीम रखा गया कि युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। अगले बिंदु है, हाँ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। अगले बिंदु को देखें, कहता है वित्तीय वर्ष जो है 2020-21 में पीएम केयर्स फंड का कोष 3 गुना बढ़कर कितना हो गया? तो 3 गुना बढ़कर साथियों 10,990.17 करोड़ रुपये हो गया है। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो टेक अ ब्रेक फीचर इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे दिया गया? तो माधवराव लिमये पुरस्कार साथियों नितिन गडकरी को दिया गया, और इस पुरस्कार में साथियों 50,000 रुपये नगद और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस साथियों 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगले बिंदु को देखें, कहता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान मिला? तो दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में इस्तांबुल को जो है यानी कि तुर्की को पहले स्थान मिला है, और इसमें रूस की राजधानी मॉस्को को दूसरा स्थान। अगले सवाल देखें, कहता है केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशी ड्रोन के आयात पर साथियों प्रतिबंध लगा दिया है। अगले बिंदु को कहता है दिसंबर 2024 तक कौन सा शहर जो है देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा? तो दिसंबर 2024 तक में जो है देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा साथियों सूरत, लेकिन बुलेट ट्रेन जो है जापान के सहयोग से प्रस्तावित है अहमदाबाद से साथियों मुंबई के बीच। अगले बिंदु को देखें, कहता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेचुरल
डेवर्मिंग डे जो है साथियों मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया। तो द ग्रेट खली साथियों ये प्रसिद्ध रेसलर है और ये शामिल हो गया है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में। अगले बिंदु को देखें, भारत अफ्रीका संबंध जो है चेंजिंग होराइजन्स। तो भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक लिखा है राजीव कुमार भाटिया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है साथियों तेलंगाना। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। तो ये इसका निधन हो गया साथियों ल्यूक मॉन्टेग्नियर का, और ये फ्रांस के निवासी थे। अगले बिंदु को देखें, हर साल जो है किस तिथि को तस्करी विरोधी दिवस एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है। तो यह साथियों 11 फरवरी को। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर कितने किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। तो साथियों बिहार में जो है गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर जो है रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। और बता दें साथियों कि ये बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर जो है गंगा नदी पर बनाया गया है रेल सह सड़क पुल परियोजना। और ये साथियों इसकी लागत जो है 696 करोड़ रुपये था। और बता दें कि मुंगेर से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी इसके साथ ही। अगले बिंदु को देखें साथियों, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो ये साथियों जी महागिलम पर जो है अध्यक्षता में किया है, जी महालिगम। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किसने स्माइल नामक योजना चलाया है। तो स्माइल नामक योजना ये साथियों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा चलाया गया है। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस कंपनी द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल यानी कि CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत ICGS सक्षम डिलीवर किया गया है। तो यह है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगले बिंदु को देखें, कहता है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। तो 45वां क्रम का था अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो कि 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। तो इस वर्ष जो है फोकस थीम देश जो है बांग्लादेश रहा था। अगले बिंदु को देखें, कहता है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष तो यह N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया है। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपये की लागत से 2025-26 तक जो है अगले 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो 26,275 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया। तो मालाबार हॉल स्थित जो है राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन मुंबई में किया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो है कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया। तो कोआला को जो है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। अगले बिंदु को देखें, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM 18.77 जो है शुरू किया है। तो साथियों जेलवानी FM 18.77 ये इंदौर सेंट्रल जेल के द्वारा चालू किया गया। अगले प्रमुख बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में क्वाड समूह जो है भारत
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई? तो क्वाड के अंतर्गत साथियों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान आते हैं। तो जापान इसमें एक सम्मिलित होगा, जो कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बैठक की गई। अगले बिंदु को, हाल ही में किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना चलाया गया? तो होप एक्सप्रेस साथियों महाराष्ट्र में चलाया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं साथियों पॉल हेनरी सांडोगो डामिबा। पॉल हेनरी सांडोगो डामिबा। अगले बिंदु को देखें, कहता है ESPN क्रिसिफो अवार्ड, टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 में ऋषभ पंत को दिया गया। अगले बिंदु को देखें साथियों, इसमें देखें तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को साथियों कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया और टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार कैल जेमिसन न्यूजीलैंड को दिया गया और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर दिया गया और साकिब महमूद को शीर्ष एक दिवसीय गेंदबाजी पुरस्कार और जोश बटलर ने T20 बल्लेबाजी पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार से ये था साथियों, और ODI बल्लेबाजी और T20 गेंदबाजी का पुरस्कार पाकिस्तान को मिला और फ़खर जमान ने शीर्ष बल्लेबाजी पुरस्कार जीता है। शाहीन अफरीदी में T20 विश्व कप में पाकिस्तान के लिए 10 विकेट से जीत में भारत का सफाया करने के लिए T20 गेंदबाजी पुरस्कार दिया गया। कहता है वर्ष 2022-23 के लिए जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं साथियों देवाशीष मित्रा। और ये जो है साथियों, इसके अलावा अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। देवाशीष मित्रा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी। अगले बिंदु को देखें, कहता है विज्ञान एवं महिलाओं व बालिकाओं के लिए, विज्ञान एवं महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों ये 11 फरवरी को मनाया गया। अगले बिंदु को देखें, कहता है हाल ही में रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। तो साथियों भारत ये जो है रूस और यूक्रेन के बीच हाल ही में युद्ध संपन्न हुए हैं, चालू हुए हैं। साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।